जय श्री हरि भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा कृष्ण शॉर्ट्स भक्तिमय में। भगवान की असीम कृपा से आज हम श्रवण करेंगे। अब हम अध्याय 24 का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे पहले हम जानेंगे कि अध्याय 23 में क्या हुआ था। एक नगर में चित्रबाहु नाम के एक राजा थे। उनके वहाँ पर ऋषि अगस्त्य पधारे। तब चित्रबाहु ने उनको देखा और उनके चरणों में गिर पड़े। अत्यंत श्रद्धा से उनका सत्कार किया। विनम्र होकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। इसके बाद राजा ने विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि उन्होंने पूछा, हे मुनि, मुझे ये अद्भुत ऐश्वर्य और निष्कंटक राज्य और पत्नी कैसे प्राप्त हुई? इसका पूर्व जन्म के पुण्य का फल है। कृपा करके मुझे रहस्य बताएं। इसकी जिज्ञासा को जान के अगस्त्य मुनि ने अपने ध्यान में लीन होकर ऋषि बोले कि तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे और तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे। परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत प्रतिव्रता और घनिष्ठ धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज और परिवार वालों ने त्याग दिया था और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे थे। उन्होंने आगे कहा कि तुम उग्रदेव नामक एक ब्राह्मण मिले जो रास्ता भटक कर प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी और तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की और विश्राम किया। इसी कंदमूल खिलाए और इसी के परिणाम से तुम्हें यह जन्म मिला है। अब अध्याय 24 का श्रवण करेंगे हम। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब आगे की कथा सुनो जो मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। जब उग्रदेव मुनि ने मणिग्रीव से उसके जीवन का वृत्तांत पूछा तब मणिग्रीव अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैं पहले एक नगर में अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं धनवान था, अच्छे आचरण वाला था, परोपकारी भी था। परंतु एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का त्याग कर दिया, परई स्त्री का संग किया, अपवित्र वस्तुओं का सेवन किया और चोरी तथा हिंसा में लिप्त हो गया। इसी कारण मेरे बंधु बांधवों ने मेरा त्याग कर दिया और राजा ने मेरा धन छीन लिया। अतः मैं अपनी पत्नी के साथ इस घोर वन में आकर रहने लगा और जीवों की हत्या करके जीवन यापन करने लगा। यह कहते हुए वह अत्यंत दुखी होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप ही मुझ पर कृपा करे और ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो जाए और मैं फिर से सुखी जीवन जी सकूं। मणिग्रीव की करुणा भरी वाणी सुनकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा सरल उपाय बताता हूँ जिससे बिना बड़े व्रत, तीर्थ या दान के ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, कुछ समय बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस मास में तुम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। यदि संभव हो तो धृत या तिल के तेल से दीप जलाना। परंतु यदि वह उपलब्ध न हो तो इगुदी के तेल से भी दीपदान करना। नित्य स्नान करके श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करना। इससे तुम्हारी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। मुनि ने आगे दीपदान का महत्व बताते हुए कहा, हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान इतना महान है कि बड़े बड़े यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत भी इनके बराबर नहीं हो सकते। यह व्रत धन, धान्य, संतान, यश और सुख देने वाला है। जो जिस फल की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, चाहे वह धन हो, विद्या हो, उत्तम जीवन साथी हो या मोक्ष ही क्यों न हो। यह सुनकर मणिग्रीव और उसकी पत्नी के हृदय में आशा जाग उठी। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम मास आया तब दोनों ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ दीपदान करना आरंभ किया। वे प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते और इंदुकी के तेल से दीप जलाते रहे। इस प्रकार उन्होंने पूरा मास अत्यंत निष्ठा और प्रेम से बिताया।
उसकी इस सच्ची भक्ति और व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। वहाँ दिव्य सुखों का भोग करने के पश्चात वे पुनः पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुल में जन्मे। वही मणिग्रीव आगे चलकर पराक्रमी राजा चित्रबाहु बना और उनकी पत्नी चंद्रकला के रूप में पुनर्जन्म लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी। उन्हें जो ऐश्वर्य सुख और निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ वह सब पुरुषोत्तम मास के किए गए दीपदान का ही फल था। वाल्मीकि ने अंत में कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान मनुष्य के जीवन को अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता है और इसे श्रद्धा और नियम से करता है। इसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती है। अध्याय 24 समाप्त हुआ। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करें। जय पुरुषोत्तम भगवान की।